जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों। और आज हम हैं गुधराना गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और सभी बौद्ध धर्म और बाबा साहब के अनुयायी हैं। और सामने आप देख रहे हैं एक जोहड़ कह लीजिए या तालाब कह लीजिए, जो कि बारिश के पानी की वजह से भरा हुआ है और जहाँ तक लगता है कि गांव का पानी भी इसके अंदर ज़्यादा होगा। ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही है जी, गांव की जोहड़ है। और देखिए कुछ फूलदार पौधे भी हैं। वो किस लिए है? ये जी अपनी व्यवस्था के लिए बनाया था, जैसे कोई शादी के जो मेंबर्स आते हैं उनकी अच्छा के लिए। ठीक, ज़बरदस्त है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ना कितना हरा भरा है और ऐसी ग्रीनरी देखना आजकल गांव में भी बहुत असंभव हो चुका है। नमो बुद्धाय, जय भीम मित्रों। आज हम हैं गुधराना गांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट पलवल में है और तहसील हुडल में है। और यहाँ पर मैंने विज़िट किया और बहुत बुद्धिजीवियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनमें कि सतबीर बौद्ध जी थे और अन्य हमारे मित्र थे और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी मुलाकात थी और ऐसी मुलाकात थी जिस मुलाकात ने मुझे प्रेम की झलक दिखाई दी, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट रुकती नहीं है और मैं भी चाहता हूँ ऐसी मुस्कुराहट मुझे मिले। और क्या कारण है इस मुस्कुराहट का, तो इन्होंने बताया कि जो बौद्ध शिक्षाएं हैं वही कारण है। और हमारे मित्र जो यहाँ पर इकट्ठा हैं उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का था वो मित्रता का, स्नेह का, करुणा का और मानवता का था। तो मित्रों, आप जो इस बुद्ध विहार में आते हैं तो किस मकसद से आते हैं? शुरू से इसका नाम बौद्ध विहार रखा गया था। अच्छा। जो उस टाइम इसको मेहनत करके हासिल की थी, उस टाइम तो इसका नाम ही बौद्ध विहार रखा गया था। क्योंकि हमारे और पास के गांव में कहीं भी बौद्ध विहार नहीं है, सिर्फ एक गांव गुधराने में है इस टाइम। बौद्ध विहार का मकसद कुछ होता होगा? बौद्ध विहार क्यों मतलब बनाया आप लोगों ने? बौद्ध विहार ही नाम क्यों दिया है इसका? और क्यों बुद्ध विहार यहाँ पे बनाया? क्या मकसद होता है बुद्ध विहार का? बुद्ध विहार बनाने के पीछे आपका थॉट्स क्या थे, आइडियोलॉजी क्या थी आपकी? क्यों आपने बुद्ध विहार का निर्माण यहाँ पे किया? भगवान बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध विहार जो बनाए थे उस टाइम करुणा और शांति का प्रतीक दिया था, तो इसलिए ये जैसे भी है। जैसे तो एक्चुअल में क्या है कि बुद्ध विहार की यहाँ पर जो आपने बताया था 20 साल पहले, 20 साल पहले मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से कि भंते प्रियत जी जो थे उन्होंने बुद्ध विहार की नींव रखी और वो चाहते थे कि हमारे जो आसपास के जो एरिया है उनमें बुद्ध की जो प्रचार है, बुद्ध की जो विचारधारा है उसका प्रचार हो यहाँ से। और जो लोग बुद्ध के विहार में आए, बुद्ध विहार में जो लोग आए, तो यहाँ से एक अपनी दुखों का जो कारण है, दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है वो यहाँ से हासिल करके जाए और अपने जो उनका मस्तिष्क है, उनका चित्त जो है वो शांत होकर के यहाँ से निकले, वो समस्याओं से यहाँ से निकले। तो बुद्ध विहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जो हमारी परंपराएं, हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारे लाइफ की जो उलझनें हैं, उन उलझनों में हम लोग जकड़े हुए रहते हैं। तो ऐसी उलझनों से निकलने के लिए बुद्ध का मार्ग बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध के मार्ग तक पहुंचने के लिए, उस बुद्ध के बाहर तक पहुंचने के लिए भिक्षु संघ ने जो यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया, थॉट्स और या विजन्स हम उन चीज़ों को बोले जो बुद्धिज्म को बखूबी एक्सप्लेन कर पाए या अपने इर्द गिर्द लोगों तक उसको प्रसारित कर पाए, पहुंचा पाए। तो जब तक हम बुद्ध धर्म से मेंटली नहीं जुड़ते तब तक हमारे अंदर मैत्री का भाव नहीं आता। अगर हम लोग बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, हमने धर्म को स्वीकार किया है और संघ में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, संघ को स्वीकार कर लिया, तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि गांव में बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं या वेल सेटल लोग नहीं हैं। इस गांव की हम बात करें तो यहाँ पर वेल एजुकेटेड भी लोग हैं। और गूगल में जब मैं बाहर भी जब जाता हूँ या कहीं पे सारी चीज़ें देखते हैं तो अपनी तरफ जब देखते हैं हम लोग तो बार बार प्रयास करने का कोशिश होता है कि यहाँ पे कुछ किया जाए,
लोगों से चर्चाएं की जाए। मैंने बराबर मीटिंग भी की, बहुत गांवों में इधर का मैंने दौरा किया। पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 150-200 विलेजेस हैं, जिनमें से करीब 90 विलेज को मैंने कवर किया था। 90 विलेजेस, और दैट्स अ थिंग, ग्रेट अप्लॉज। मैंने परिवार को समय ना देकर के कंटिन्यू 2 साल 2.5 साल में जो फील्ड में रहा, हर संडे ये प्रयास रहा कि जो युवा वर्ग है उस तक धर्म का जो कारवा है वो पहुँचे, वो समझे। नॉनवेज की बात करें, ड्रिंक की बात करें, स्मोक की बात करें, व्यभिचार की बात करें, झूठ बोलने की बात करें, जो पंचशील का जो सिद्धांत है उसको इतना आसान नहीं है अपने जीवन में लाना, बहुत मतलब डिफिकल्ट है। आसान लगता है लेकिन बहुत संघर्ष करना बहुत पड़ेगा संघर्ष इस करना चीज़ों के पड़ेगा। लिए। तो और आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है बहुत बड़ा अम्बेडकर भवन है, और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा है 6 फुट की। जी जी। और लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं। 14 अप्रैल का फूल मालाएँ अर्जित करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। लेकिन हम लोग जब तक हम लोग मेंटली नहीं जुड़ेंगे, बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग दिया, आप बाबा साहब तक तो जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध का मार्ग दिया आप उसको नहीं अपना रहे हैं। तो बाबा साहब को फिर आप क्यों मान रहे हैं? सिर्फ बाबा साहब को उन राइट्स की वजह से मान रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान में के द्वारा आपको दिए हैं। तो आप कहीं ना कहीं लालची व्यवस्था की आप स्थापना कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे कुछ दिया है तो मैं इनके साथ हूँ, और नहीं है तो मैं इनका सम्मान नहीं करूँगा, रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। वो फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स आती है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं खुद की एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति संपन्न होने के बावजूद, जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है कि मानवतावादी सोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिमा तक आ रहा है, बाबा साहब की विचारों तक आ रहा है, लेकिन बाबा साहब के बाद में जो बाबा साहब ने जो मार्ग बताया उस पर नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लालच दिखती है इस चीज़ तो में। दिखता है आपको मित्रों कि किस तरह से सदवी बौद्ध जी ने हमें हमारे सवालों के जवाब दिए। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, उन लोगों में कमी नहीं है जो हमारा रास्ता रोकते हैं, कमी हमारे अंदर है। क्योंकि जो एक मुख्य विचारधारा थी अम्बेडकरवाद की और बौद्ध धर्म की, हम उससे भटक चुके हैं, और इसी का कारण है कि आज भी हमारा शोषण हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शोषण ना हो, हम बुद्धिजीवी बने, विवेकवान बने, और तर्क हमारे पास में हो, और जिससे कि हम अंधविश्वास को खंडित कर सकें, तो ज़रूरी है बाबा साहब की बौद्ध धर्म की जो मुख्य विचारधारा है उससे जुड़ने की। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।